स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में स्वच्छ दिल्ली अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। और क्यों की गई है? इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, काफ़ी सारी एजेंसियां हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित यानी कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की लिस्ट जारी करती हैं। और इस जारी किए गए लिस्ट में कहीं ना कहीं दिल्ली का भी स्थान होता है। मतलब कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी से निजात पाने के लिए, मतलब कि प्रदूषण की समस्या से बचने के लिए दिल्ली में स्वच्छ दिल्ली अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ई वाहन खरीदें। अब यदि लोग ई वाहन खरीदेंगे तो इससे पॉल्यूशन में भी राहत मिल सकेगी। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ई वाहनों के लिए 100% रोड टैक्स भी माफ़ किया गया था, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ई वाहनों को खरीद सकें। तो इसी के कारण हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्वच्छ दिल्ली अभियान की शुरुआत की गई है। तो यदि हम बात करें दिल्ली की, जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, उपराज्यपाल है अनिल बैजल, एकमात्र ऐसा यूटी जिसका स्वयं को उच्च न्यायालय है, भारत का पहला वॉर मेमोरियल ये दिल्ली में ही स्थित है, इंडिया गेट के पास, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, इसके अलावा वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य ये भी दिल्ली ही है। कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? तो दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप ये स्थापित किया जाएगा डेनमार्क के द्वारा। मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने मॉलद्वीप तो देखा ही होगा, भले नहीं गए होंगे लेकिन वीडियो में या मूवी में या टीवी में तो देखे ही होंगे। तो एक टूरिस्ट प्लेस है जिसकी ब्यूटी के कारण यहाँ लोग अट्रैक्ट होते हैं और घूमने आते हैं। तो इसी तरह का एक द्वीप होगा, मतलब कि ये कृत्रिम द्वीप होगा जिसमें केवल ऊर्जा उत्पादन का कार्य किया जाएगा डेनमार्क के द्वारा, जिससे कि यूरोपीय कंट्रीज को लगभग, मतलब कि 3 मिलियन या आप कह सकते हैं कि लगभग 30 लाख घरों में बिजली की आपूर्ति की जाएगी इस ऊर्जा द्वीप के माध्यम से। और ऐसा ही विचार किया गया है डेनमार्क के द्वारा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह का द्वीप है जहां ऊर्जा उत्पादन का कार्य करेगी डेनमार्क। तो यदि हम बात करें डेनमार्क की, तो आप यूरोप मैप में देख सकते हैं ये है डेनमार्क, जहां ऊर्जा द्वीप बनाया जाएगा जिसके माध्यम से यूरोपीय कंट्रीज हैं जो इन्हें बिजली की आपूर्ति की जाएगी। तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेहगन, इसकी करेंसी है डेनिस क्रोन। अच्छा, यहाँ जो आप देख रहे हैं नॉर्वे, नॉर्वे से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में जो डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज किया गया था, मतलब कि जो लोकतंत्र सूचकांक रिलीज किया गया था, इसे टॉप किया था नॉर्वे ने। इंडिया की रैंकिंग है 53। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है दुनिया के पहले की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश ये बना है अर्जेंटीना। और इस पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को क्या नाम दिया गया है? HB4। यदि हम बात करें स्कॉटलैंड की, तो हाल ही में हाइड्रोजन से संचालित दुनिया की पहली डबल डेकर बस ये स्कॉटलैंड से ही लॉन्च की गई है, जबकि हाइड्रोजन से संचालित दुनिया की पहली ट्रेन ये लॉन्च की गई थी जर्मनी से। ब्रिटेन से रिलेटेड आप लोगों को मालूम ही है, ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है। हाल ही में केरल अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक ही कहाँ खोलेगा? तो ये खोला जाएगा एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में, जो कि एक तरह का ब्रेस्ट मिल्क बैंक होगा। अब ब्रेस्ट मिल्क बैंक, इसका क्या मतलब है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना ज़रूरी होता है उसके शारीरिक विकास के लिए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं। साथ ही इससे बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत बनती है। तो ऐसे बच्चे जो कि अनाथ हैं, जिन्हें माँ का दूध नहीं मिल पाता, उन्हीं के लिए ये एक तरह का ब्रेस्ट मिल्क बैंक होगा, जो कि स्थापित किया जाएगा एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि केरल से ही रिलेटेड है, तो केरल के अलापुझा में भारत का पहला मजदूर संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। केरल के कोझीकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क, इसके अलावा भारत का पहला इंडियन वुमन ट्रेड सेंटर भी स्थापित किया गया है। केरल की जो राजधानी है तिरुअनंतपुरम, यहाँ भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया है। 5 लाख टीकाकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कोविड-19 के लिए 5 लाख टीकाकरण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो आप मैप में देख सकते हैं, यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है लखनऊ, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है, और ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अभी हाल ही में झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का उद्घाटन किया था। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं।
लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31, राज्य की पशु पक्षी पेड़ ये आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो दुधुआ नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों स्थित है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या को 2 गुना करने के लिए T x 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी ये उत्तर प्रदेश में बनाई जानी है। इसके अलावा भारत का पहला लेदर पार्क ये भी उत्तर प्रदेश में ही बनाया जाएगा। और जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में ही। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची झूले की सवारी जिसका नाम है बॉलीवुड स्काई वेलर ये कहाँ खोली गई है, या इसे आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा झूला ये कहाँ ओपन किया गया है, तो ये ओपन किया गया है दुबई में। देखिए कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा झूला है ये दुबई में बनने जा रहा है, लेकिन ये अब बन करके तैयार हो गया है। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा झूला जिसकी ऊंचाई है 140 मीटर, या आप कह सकते हैं इसकी ऊंचाई है 460 फीट। इसे बनने में 600 दिन लगे हैं और इसे स्थापित करने में लगभग 120 दिन का समय लग गया। और ये जो विश्व का सबसे ऊंचा झूला है जो कि 421 टन स्टील से निर्मित किया गया है। अब देखिए ये दुनिया का सबसे ऊंचा झूला है जिससे कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, मतलब कि दूर दूर से लोग इसे देखने आएंगे और इसका लुफ्त भी उठा सकेंगे। और यही ओपन किया गया है दुबई में। आप मैप में देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं यूएई की लोकेशन कुछ यहाँ है और यहाँ कॉर्नर में है दुबई। और इसी दुबई में हेडक्वार्टर स्थित है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। अच्छा, दुबई से आप एक और चीज़ रिलेट कर सकते हैं, इंडियन करेंसी को स्वीकार करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट ये दुबई ही है। और यदि रिलेट करेंगे तो ये नवंबर 2020 की ही न्यूज़ है। अरब खाड़ी का ये जो आप देख रहे हैं ये तो है अरब खाड़ी। अरब खाड़ी का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट ये दुबई में ही विकसित किया जा रहा है। किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला है, तो हाल ही में भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इसे अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिल गया है। अब ये है क्या, तो देखिए हाल ही में रिलायंस के एक बयान में बताया गया है कि 2035 तक जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली कंपनी बन जाएगा। मतलब कि कार्बन उत्सर्जन तो होगा, मतलब कि जितनी मात्रा में ये कंपनी कार्बन उत्सर्जन करेगी उतनी ही मात्रा में, मतलब कि मान लीजिए इस कंपनी ने 1 लाख टन कार्बन का उत्सर्जन किया, तो इस 1 लाख टन उत्सर्जित किए गए कार्बन को ये वेरियस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हटा भी देगी। अब इसे आप समझिएगा, यहाँ जो टर्म लिखा है कार्बन न्यूट्रल, तो देखिए भारत में यदि आप देखेंगे तो भारत में कई जगहों से क्रूड ऑयल आते हैं, मतलब कि कई महाद्वीपों से कई देश से क्रूड ऑयल भारत में आते हैं। और भारत में इसके लिए कई जगह रिफाइनरी भी बनाई गई है जिससे कि उस क्रूड ऑयल को अलग अलग फॉर्म में जैसे कि डीजल और पेट्रोल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो यदि कहा जाए तो विश्व की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो कि जामनगर में स्थित है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। अब देखिए ये जो रिलायंस है इसने अमेरिका से कितना कार्बन न्यूट्रल ऑयल लिया है, तो ये लिया गया है 2 मिलियन बैरल का। अब इसे आप समझिएगा कि इस 2 मिलियन बैरल ऑयल से जितनी भी मात्रा में कार्बन निकलेगा उतनी मात्रा में, मतलब कि अलग अलग टेक्नोलॉजी के थ्रू इसे हटाने का काम भी किया जाएगा। तो देखिए ऑयल यूज़ करने से ग्रीन हाउस गैस तो निकलेगी ही, तो उतनी ही मात्रा में यदि वातावरण से इसे हटा दिया जाए तो उसे कार्बन न्यूट्रल कहा जाता है। और इसलिए इस ऑयल को कहा गया है कार्बन न्यूट्रल ऑयल, जो कि अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अमेरिका से प्राप्त हुआ है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं एस एन सुब्रमण्यम। अब देखिए ये जो एस एन सुब्रमण्यम है इनकी नियुक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में अगले 3 साल के लिए की गई है। और यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये कौन है, तो इनका नाम आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए, अजीत डोवाल जी। यदि हम अदर ऑप्शन को रिलेट करें तो हाल ही में जो अजय सिंह है ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। संजय कपूर ये चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। जबकि जो जय शाह है इन्हें भी हाल ही में एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह वॉर करने वाली
बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है गजनवी, इसका परीक्षण किया है। तो सवाल ये है कि इस गजनवी मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। इसकी मारक क्षमता है 290 किलोमीटर, जिसका परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, यहाँ से आप कुछ बेसिक पॉइंट समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ बात की जा रही है मिसाइल की, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 3 तरह की मिसाइल होती है। एक तो है बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरी है क्रूज मिसाइल, और तीसरी होती है सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। इन तीनों में फ़र्क भी मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए, यदि हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की, तो ये कैसी मिसाइल होती है, जैसे कि ये है मान लीजिए मिसाइल, और ये है टारगेट। तो ये किस तरह से वॉर करेगी, कुछ इस तरह ऊर्ध्वाधर जा करके अपने टारगेट को ये साधती है। ये है बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल। फिर दूसरी है क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल कैसी होती है, मान लीजिए ये है मिसाइल और ये है टारगेट। तो ये अपने टारगेट को कुछ इस तरह, मतलब कि समानांतर जा करके भेजती है। फिर तीसरा प्रकार है सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। तो मान लीजिए ये है मिसाइल और ये है टारगेट, मतलब कि ये हवा में जाकर के कुछ इस तरह पर वलयाकार तरीके से अपने टारगेट को भेजती है। तो ये कुल 3 तरह की मिसाइल हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया है गजनवी मिसाइल के बारे में, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब कि इसका टाइप हो जाएगा कुछ इस तरह। ये है गजनवी मिसाइल और ये है टारगेट। तो ये अपने टारगेट को कुछ इस तरह 290 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, इस तरह ये भेद सकती है। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के ही द्वारा सरफेस टू सरफेस वॉर करने वाली एक और मिसाइल है जिसका नाम है शाहीन 3। इसका भी परीक्षण किया गया था 20 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो हाल ही में ये बन गए हैं बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। देखिए, जो चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जियोमी, इसी का ये सब ब्रांड है रेडमी। तो रेडमी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं सोनू सूद। इसके पहले इन्हें एक और ब्रांड जिसका नाम है एजर इंडिया, जो कि एक पीसी ब्रांड है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद ही बनाए गए हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बात की जा रही है ब्रांड एम्बेसडर की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में जो अक्षय कुमार हैं, इन्हें हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा सलमान खान, इन्हें पेप्सी और रियलमी। देखिए, रियलमी ये भी एक चाइनीज़ ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान हैं। जबकि हाल ही में जो आमिर खान है, इन्हें सीएट टायर और वेदांतु, जो कि एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल ये कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये स्थापित किया जाएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। और यह जो टर्मिनल है ये यात्रियों के लिए एयरपोर्ट जैसा फील करवाएगा। वर्तमान में यदि देखा जाए तो रेलवे स्टेशनों पर रिटायरी रूम जैसे कुछ ही रूम एसी वाले हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय एसी टर्मिनल की व्यवस्था की जा रही है बेंगलोर में। अच्छा, बेंगलोर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये बना हुआ है, सॉरी, ये बसा हुआ है वृषभावती नदी के किनारे। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टेक हब ये बेंगलोर ही बना है। प्रसिद्ध आईटी कंपनी है जो इन्फोसिस, इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसके अलावा भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ये भी बेंगलोर में ही स्थापित की गई है। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के पहले की। तो अभी मैंने बताया था भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है ये दिल्ली में स्थापित किया गया। भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट यानी कि तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट ये स्थापित किया गया है मुंबई में। जबकि जो लखनऊ है, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था चंडीगढ़। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में भारत के शीर्ष सेलिब्रिटी एंडोर्सर कौन बन गए हैं। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।